जमशेदपुर में अवैध रूप से निजी लैब द्वारा कोविड के रैपिड एंटीजन टेस्ट जांच किए जाने का खुलासा हुआ है, जिसके बाद शहर में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के कदमा स्थित अंकुर पैथोलॉजी लैब में पिछले साल सितंबर महीने से ही रैपिड टेस्ट के नाम पर मरीजों से 1100 रुपये वसूले जा रहे थे। इसकी जानकारी किसी ने जिले के उपायुक्त को ट्वीट करके दी, जिसके बाद उपायुक्त ने एक टास्क फोर्स गठित कर मामले की जांच कराई, जहां पूरा मामला सही पाया गया। जिला प्रशासन ने तत्काल अंकुर पैथोलॉजी को सील कर दिया है। वहीं पैथोलॉजी में काम करने वाले सभी टेक्नीशियन को कदमा थाना पुलिस अपने साथ ले गई है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। वैसे अंकुर पैथोलॉजी लैब के पास एंटीजन टेस्ट के लिए किट कहां से आए, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। इस संबंध में जमशेदपुर एसडीओ ने बताया कि पैथोलॉजी लैब द्वारा पूरी तरह से गलत तरीके से एंटीजन टेस्ट किया जा रहा था। इसके पास जांच के लिए न तो कोई कागजात है, न ही टेस्टिंग किट से संबंधित दस्तावेज इनके पास हैं। निजी लैब में एंटीजन टेस्ट प्रतिबंधित है। ऐसे में लैब द्वारा जांच कर लोगों को रिपोर्ट दिया जा रहा था, जिसका आंकड़ा जिला प्रशासन के पास नहीं होने के कारण क्षेत्र में लगातार कोविड-19 के मरीज बढ़ रहे हैं। यह एक गैर कानूनी काम है और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वह की जाएगी। ये जो अंकुर डायग्नोस्टिक्स है, यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट से टेस्ट किया जा रहा था लोगों का, और जो कि गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा था। इनके पास कोई कागजात नहीं है, इनके पास ये कैसे परचेज किया है, कैसे प्राप्त किया है, इस संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है इनके पास। तो इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई, किस तरीके की कार्रवाई होगी? विधि सम्मत कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ की जाएगी, क्योंकि इन्होंने गैर कानूनी काम किया है। ये इनके यहाँ जो भी टेस्टिंग होती थी वो गैर कानूनी तरीके से होती थी, और प्लस इसके अलावा जो भी लोग पॉजिटिव डिटेक्ट भी होते थे उसके बारे में भी कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाती थी। पिछले नवंबर महीने से किया, सितंबर से कर रहा था सर, ये लगातार ये टेस्टिंग किया जा रहा था। तो कितना बड़ा अपराध किया है ये सर? इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस समय ये एपिडेमिक के टाइम पे किट गायब करना और चोरी छुपे टेस्ट करना, जांच करना, और जांच करने के बाद जो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है लाइन लिस्ट नहीं शेयर करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने की है, जिससे संक्रमण और बढ़ा है। तो ये जघन्य अपराध इन्होंने किया है। अब इनकी गिरफ्तारी होगी सर? अभी इनको फिलहाल लेके जाया जा रहा है थाने में, संबंधित पूछताछ की जाएगी, उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा। ये क्षेत्र में जो इतना बढ़ गया है, अगर कोई पॉजिटिव है और जिसके बारे में हमको नहीं पता चल पा रहा है, तो निश्चित तौर पे उस संक्रमण फैलाने का एक कारण तो जरूर बनता है। यही कारण है सर जो कदमा में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव के आ रहे हैं? ये भी एक कारण हो सकता है। हम बस इसमें यही है समस्या कि हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि कौन पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे ये कालाबाजारी करके जो भी इन्होंने प्राप्त किया है, इसको यूज़ करके जो टेस्टिंग करते थे, तो उसके बारे में हमारे पास लाइन लिस्ट नहीं आती थी। हमको पता नहीं होता था कि कौन पॉजिटिव है कौन पॉजिटिव नहीं है। तो जहाँ भी पॉजिटिव होता है वहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन हम लोग बनाते थे, तो नहीं बना पा रहे थे, जिस कारणवश लोग हो सकता है कि संक्रमित व्यक्ति भी बाजार में घूम रहे होंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हवाई पट्टी के नजदीक सालीहातू गांव के पास अनियंत्रित तेज रफ्तार सवारी गाड़ी पलट गई, जिसमें सवार महिला समेत 2 पुरुष घायल हो गए, जबकि सवारी वाहन में अन्य 6-7 लोग भी सवार थे, लेकिन उन लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इस घटना में 40 वर्षीय गंजड़ा निवासी रमेश बोयपाई, 45 वर्षीय जयसिंह सुंडी और रमेश बोयपाई की भाभी 45 वर्षीय पूनम बोयपाई घायल हुई हैं। दोनों पुरुषों को गंभीर अंदरूनी चोटें लगी हैं। वहीं पूनम के पैर की हड्डी टूट गई है। तीनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। डांगवापोसी रेलवे अस्पताल में आज लोगों का कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे चरण का टीकाकरण किया गया। रेलवे अस्पताल के डॉक्टर जेपी महाली के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। कुल 239 लोगों का सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन किया गया। इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के रेल कर्मचारी और 45 वर्ष या उससे अधिक के स्थानीय लोग शामिल रहे। बता दें कि मेंस कांग्रेस डांगवापोसी के शाखा सचिव सुभाष मजुमदार द्वारा ज्ञापन सौंपकर रेल कर्मियों को वैक्सीन की व्यवस्था करने की मांग की गई थी, जिसके बाद यहां वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रिम्स स्थित मल्टी स्टोरेड पार्किंग बिल्डिंग में तैयार हो रहे 350 बेड तथा इमरजेंसी 50 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। इसके साथ ही डोरंडा स्थित
सरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिसालदार बाबा हॉस्पिटल में बने 100 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त कोविड वार्ड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस घड़ी में अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड की अधिक आवश्यकता पड़ रही है। राज्य सरकार ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बढ़ाने को लेकर निरंतर प्रयासरत है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद एवं बोकारो इत्यादि बड़े शहरों में संक्रमित मरीजों का दबाव ज्यादा है। मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण ऑक्सीजन युक्त बेड की कमी को पूरा करने के लिए रांची तथा पूर्वी सिंहभूम जिला में कोविड सर्किट बनाने का काम किया गया है। कोविड सर्किट के तहत आसपास जिलों के कई शहरों को कोविड कॉरिडोर के रूप में जोड़ा गया है। रांची, जमशेदपुर इत्यादि जगहों पर संक्रमित मरीजों का अधिक दबाव होने पर आसपास के निकटतम शहरों में इलाज हेतु ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। इससे मरीजों का त्वरित इलाज संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी कड़ी में आज डोरंडा स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। 1-2 दिनों में इस हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज प्रारंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिम्स स्थित मल्टी स्टोरेज कार पार्किंग बिल्डिंग में भी 350 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की तैयारी की जा रही है। 2-4 दिनों के अंदर यहां भी संक्रमित मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। इसी तरह इटकी सैनिटोरियम को लेकर भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय मिलजुल कर संक्रमण से लड़ने का है। इस जंग को संकल्प के साथ लड़ेंगे तभी जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को यह पता नहीं था कि संक्रमण इस रफ्तार से लोगों के बीच फैलेगा। सतर्कता में ही सुरक्षा है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कड़ाई से पालन करें। आप तथा आपके परिवार की सुरक्षा आपके ही हाथ में है, अतः सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरा पालन करें। संक्रमण की जो स्थिति है उस विषय को बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी आवश्यकता है कि मिलजुल करके इस संक्रमण की जंग को जीतना। आज इस संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति, क्योंकि यह संक्रमण इस तेजी से आया है कि लोगों को, आम लोगों को तो छोड़िए, किसी को भी यह पता नहीं चला कि इस तरीके की रफ्तार, इस रफ्तार के साथ ये आएगा और लोगों को परेशान करेगा। आज इस संक्रमण में सबसे अधिक लोगों को ऑक्सीजन युक्त बेड की आवश्यकता पड़ रही है और इसको लेकर आपने देखा होगा, निरंतर हमने कई प्रयास की हैं और झारखंड के प्रमुख शहर जैसे हमारे इस राजधानी रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, बोकारो में जिस तरीके से मरीजों का, संक्रमित लोगों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है और जानकारी के अभाव में जिले स्तर पर भी हमने जो ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराया है वो खाली पड़ा रह रहा था। कोविड सर्किट की हम लोगों ने शुरुआत की, उससे भी एक अच्छा संकेत आ रहा है। बड़े पैमाने पर लोग अपने आसपास के जिलों में ही ऑक्सीजन युक्त बेड उनको उपलब्ध हो जा रहा है और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने शहर के अंदर और रिसालदार बाबा के इस
परिसर में निर्मित अस्पताल पर 100 बेड का ऑक्सीजन युक्त बेड संचालित करने का कार्य पूर्ण हो चुका है। कल से या परसों से यहाँ पर मरीजों का, संक्रमित लोगों का एडमिशन भी किया जाएगा, यहाँ उनको रखा जाएगा। इसके अलावा रांची के सदर रिम्स अस्पताल में जो हम अभी थोड़ी देर पहले वहाँ घूम के आए हैं, वहाँ पर नवनिर्मित हमारा एक कार पार्किंग था। अभी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर उस कार पार्किंग को कोविड सेंटर में बदलने का निर्णय लिया गया और लगभग 400 लोगों को वहाँ हम लोग कैटर कर पाएंगे 350 बेड के साथ। चक्रधरपुर रेल मंडल के लोटा पहाड़ रेलवे स्टेशन में रविवार की देर रात नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को बम से उड़ा दिया है, जिससे हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग कई घंटों से बाधित रहा। वहीं हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन एवं चक्रधरपुर राउरकेला सवारी गाड़ी चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर ही घंटों से खड़ी रही। वहीं घटना की जानकारी होने पर रेलवे के द्वारा गाड़ियों का आवागमन सामान्य रूप से हो, उसके लिए रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेलवे ट्रैक को युद्ध स्तर पर मरम्मती करने का काम शुरू किया गया। सुरक्षा के लिए आरपीएफ के जवान मौके पर मौजूद रहे। सोमवार को भाकपा माओवादियों ने भारत बंद का ऐलान किया था। नक्सलियों के लिए सॉफ्ट टारगेट होता है रेलवे ट्रैक, उसी का फायदा उठाते हुए ट्रैक को नुकसान पहुंचाकर आवागमन को बाधित करने का काम करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने कहा कि कोरोना के संकट काल में रेलवे के द्वारा लोगों की मदद करने के लिए ऑक्सीजन एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जा रहा है। ऐसे समय में माओवादियों द्वारा रेल लाइन उड़ाना उनकी बौखलाहट को दर्शा रहा है। उनका यह कार्य कोरोना के समय में मानवता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग में माओवादियों द्वारा विस्फोट के बाद क्षतिग्रस्त रेल लाइन को मात्र 3 घंटे के भीतर रेलवे के रेस्क्यू एंड मेंटेनेंस टीम द्वारा ठीक कर लिया गया है। ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हो गया। भारत बंद का आह्वान करने वाले नक्सलियों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में कई जगहों पर उत्पात मचाने की तैयारी कर रखी थी। एक और जहां उन्होंने हावड़ा मुंबई रेल मार्ग को सोनवा के लोटा पहाड़ में उड़ा दिया, वहीं दूसरी ओर गोलकेरा थाना क्षेत्र में पोस्टरबाजी करते हुए केन बम लगाकर बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। गोलकेरा में पुलिया को क्षतिग्रस्त किए जाने की भी खबर है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गोलकेरा थाना के आराहासा से रिंगारबेड़ा जाने वाली मुख्य पक्की सड़क पर भाकपा माओवादियों द्वारा भारत बंद को लेकर बैनर लगाया गया और आईईडी बम लगाकर पुलिस और ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। हालांकि ग्रामीणों द्वारा सूचना देने के बाद भी मौके पर पहुंची पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की टीम ने बैनर को हटा दिया और मिट्टी में दबा कर रखे गए केन बम को निकालकर नष्ट कर दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वालों की संख्या ठीक होने वालों से कहीं ज्यादा है। हर दिन जितने लोग ठीक होते हैं, उससे कहीं ज्यादा नए संक्रमित व्यक्ति सामने आ रहे हैं। संक्रमण के कारण हर दिन लोगों की जान जा रही है। 15 दिनों में जिले में कोरोना वायरस के कारण 20 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 6,666 हो चुकी है। इसमें से 967 मामले एक्टिव हैं। रविवार को 136 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे और 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। हालांकि 115 व्यक्तियों को डिस्चार्ज भी किया गया है। लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बावजूद लोगों की रफ्तार कम नहीं हो रही है। पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम के लोग जैसे बेखबर हैं। तभी तो सरकार और जिला प्रशासन द्वारा लगातार आग्रह किए जाने और फाइन ठोकने के बावजूद घर से लोग निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं।
और वह भी कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए। सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले में 128 व्यक्तियों को दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया, जिनसे 58,600 रुपये जुर्माना वसूला गया। सदर प्रखंड के बड़कुंडिया गांव में प्रभारी ग्राम मुंडा हाडो बिडुउली की अध्यक्षता में ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में राशन डीलर सिद्धू बिडुउली द्वारा राशन वितरण में अनियमितता बरते जाने को लेकर कड़ा निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोई भी लाभुक खाद्यान्न का उठाव नहीं करेगा। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि राशन डीलर सिद्धू बिडुउली का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए।